बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर मस्जिद का सर्वे आज भी दोपहर 3 बजे परिसर का होगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे होगा, दूसरा दिन ये होगा। दोपहर 3 बजे परिसर का फिर से सर्वे किया जाएगा। 3 बजे कोर्ट कमिश्नर मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे करेंगे। और कल मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने की कोशिश भी की थी। डीएम ने आज फिर सर्वे कराने का आदेश अब दिया है। 3 बजे कोर्ट कमिश्नर, और कल मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने की कोशिश भी की। यह भी कहा गया कि निष्पक्षता से सर्वे नहीं किया जा रहा, यह भी आरोप लगाया गया। आज किस तरह की कार्रवाई कहां पे करने गए थे? आज कमीशन की कार्रवाई हुई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा बहसी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने अटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है और कल हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाके वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग के अंदर कल 3 बजे से कमीशन की कार्रवाई हुई। आज काफ़ी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। विवादित स्थल पे हम लोग कल जाएंगे। आज कमिश्नर साहब ने जाने के लिए पूरी कोशिश की थी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। 1 घंटे तक उसी में बहस करते रहे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने जो प्रशासन है उनको डायरेक्ट किया है और कल सूर्यास्त होने की वजह से आज आगे नहीं बढ़ पाए और कल हम लोग 3 बजे, इसका निर्धारित है समय, और कल 3 बजे हम 18 अगस्त सन 2021 वो दिन था जब याचिका दायर की गई थी कोर्ट में हिंदू महासभा की ओर से। लेकिन इस याचिका में क्या कुछ और किस तरह से ये मामला बढ़ता चला गया, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। लेकिन आज सर्वे का दूसरा दिन है। देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अभी तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ज्ञानव्यापी विवाद की कहानी क्या है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई। पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने के लिए, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया सन 1993 में। यह विवाद की पूरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ाई सन 2018 में भी। देखिए 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। यह मस्जिद की पूरी कहानी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी सन 2021 में। फिर उसके बाद 1991 में शुरुआत ही हुई। पहली बार मुकदमा दाखिल करके पूजा करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन लगातार विवाद ये बढ़ता चला गया। कल ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें पक्षपात किया जा रहा है पूरे जांच में, पूरे सर्वे में, और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए। लेकिन लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के अंदर, चहलकदमी लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ लोगों के जहन में भी डर है हंगामे का भी। संवाददाता मदन मोहन लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या कुछ है? सर्वे का दूसरा दिन है आज। मदन। जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर ज्ञानवापी मामले की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानवापी मामले में जो है कि पुलिस अधिवक्ता कमिश्नरेट का गठन किया गया था और इस अधिवक्ता कमिश्नर का गठन के बाद जो है ना कोर्ट ने वीडियोग्राफी कराने की पूरी ज्ञानवापी परिसर में के अंदर जो श्रृंगार गौरी मंदिर है उसके मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी कराने के लिए अनुमति दी थी, जिसको लेकर के जो है अधिवक्ता कमिश्नरेट कल जो है वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के पहुंचे और उन्होंने बाहरी सीमा पे कल जो है ना उन्होंने वीडियोग्राफी करवाई है, उसका सर्वे किया है। उसके बाद जो है आज जो है फिर से जो है 3 बजे जो है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर में जाएंगे और वहां जाकर के वो सर्वे करेंगे। जिसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो कल जिस तरह से सर्वे और वीडियोग्राफी का जो शुरू हुआ था उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष ने लगातार इसका विरोध किया और कहा जाए बाहर से लेकर के भीतर तक जो है काफी कहा जाए तो तू मैं हुई है। लोग जो है बाहर में अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष के लोग जो है काफी हंगामा किए हैं, उन्होंने भी नारेबाजी की है। उसके बाद जो है जब अंदर मस्जिद परिसर के अंदर में जब अधिवक्ता कमिश्नर जब जांच करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने सर्वे जब किया, वीडियोग्राफी जब करवा रहे थे, उसके बाद जब मस्जिद परिसर के अंदर जब जाने के लिए जब कहा गया तो वहां पे भी उनको जाने से रोका गया है। तो जिसके कारण जो है कल अधिवक्ता कमिश्नर ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी और इसके बाद जो है जिलाधिकारी ने आज फिर से जो है मस्जिद परिसर के अंदर में जो है वीडियोग्राफी कराने के लिए जो है कहा है। तो 3 बजे से आज वीडियोग्राफी जो है वहां पे होगी और उसके बाद जो 10 तारीख को जो है इसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट
कोर्ट को सौंपनी भी है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो तमाम जो है वहां पे हलचल मतलब उसमें है। उसके बाद अगर कहा जिस तरह से कल विवाद उत्पन्न होने की स्थिति जो हुई थी, उसके बाद जो है लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और उसके बाद अगर कहा जाए तो सीआरपीएफ के साथ साथ जो है वहां पे पीएससी के जवान भी तैनात है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि इस तरह का कोई भी कार्य ना करे जिससे कि जो है ना अशांति फैले। तो तमाम इन चीजों को लेकर के जो है आज फिर से जो है अधिवक्ता कमिश्नर का जो है जाएंगे। उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम पक्षकार जो है आज कोर्ट में जाकर के ये चीज के लिए आपत्ति जताएगा कि जो कमिश्नर जो है वो पक्षपात की तरह कर रहे हैं और वो जाकर के उनसे जो है उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से लेकर के आज वो कोर्ट में भी जो है अपील करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि कोर्ट के अपील के बाद जो है क्या आता है, क्या फिर से वो जांच होकर आगे बढ़ेगी या फिर उसके बाद कमिश्नर अधिवक्ता कमिश्नर को बदला जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार का यही मांग है। तो अभी जो है कुछ ही देर के बाद ये कहा जाए लगभग 11 बजे के बाद जो है मुस्लिम पक्षकार जो है कोर्ट में जाएंगे, जाकर के जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बहरहाल अगर हम बात करते हैं तो ठीक है मदन, एक बार ये भी दिखा देते कि हिंदू पक्ष की क्या दलील है, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, लगातार विवाद आखिर क्यों जारी है, क्यों ऐसा लग रहा है कि हंगामा हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ अभी तक। हिंदू पक्ष का क्या दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्लेश्वर, इसके साथ ही मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया। यह हिंदू पक्ष का दावा है। औरंगजेब ने साल 1964 में मंदिर को तुड़वा दिया, हिंदू पक्ष का यह भी दावा। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया। इसीलिए हिंदू पक्ष अब कह रहा है कि यहां पर जो हम चाहेंगे वही होना चाहिए, इसीलिए कोर्ट में दलीलें दी जा रही है। जमीन के नीचे सर्वे कर और भी कई बातें सामने आई। विश्लेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा, ये दावा अब किया जा रहा है। ये देखिए सर्वे में बातें अब सामने क्लियर अब हो पाएंगे। 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था मंदिर का निर्माण, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मदन लगातार अपडेट दे रहे हैं। मदन, ये लड़ाई आखिर जिस तरह से छिड़ी हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि हंगामा हो सकता है, सुरक्षा की बहुत ज्यादा देखिए चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है। कल के दिन क्या कुछ ऐसा नजर आया आपको पूरे सर्वे में मदन? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए तो जैसे ही सर्वे की बात आई तो पूरे पर अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार के लोग जो है बाहर एकत्रित हो गए। कल ऐसा था कि शुक्रवार को यानी कि जुम्मे की नमाज भी होती है। नमाज में अगर कहा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में इसके पहले जो है कुछ ही लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन कल की संख्या हजारों की संख्या वहां पे थी नमाज पढ़ने की। आपको बता दूं कि मंदिर से लेकर के आपको काफी दूर तक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लोग अगर कहा अगर मानते भी है तो कम से कम 5 से 7 हजार लोग जो है कल वहां पे एकत्रित थे जो कि नमाज पढ़ने को लेकर के, जबकि ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा गया। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो इस सब मुद्दे इन सबको लेते हुए जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि जब अधिवक्ता कमिश्नर जब वहां पे सर्वे करे तो सर्वे में कई सारी चीजें निकल करके आई हैं। उन्होंने ये बताया है कि सिंगार गौरी मंदिर के अंदर में जो है कई ऐसे विग्रह मिले हैं, देवी देवताओं के विग्रह मिले हैं, जिसको लेकर के जो है ना ये पूरी तरह से ये दर्शाता है कि जो है वहां पे मंदिर था। क्योंकि ऐसा मानना भी है कि जिस तरह से, क्योंकि अगर हम जिस तरह से विश्वेश्वर की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा है कि एक नंदी है, नंदी के को अगर लोग मानते हैं कि जिस तरह पे अगर बाबा विश्वनाथ अगर विराजते हैं यानी कि शंकर जी का जब लिंग होता है तो उसके अगर कहा जाए तो नंदी का जो है मुंह उनके तरफ में होता है। तो ऐसे वो चीजें जो है वहां पे है जो कि नंदी जो वहां पे विराजमान है और मस्जिद के अंदर के तरफ जो है वो मुख करके बैठा हुआ। तो ऐसे लोग हिंदू का मानना है, ऐसे ही मानना है। इसके बाद जिस तरह से अगर कहा जाए तो सिंगार गौरी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए हिंदू पक्षकार जब वहां पे गए थे तो वहां पे प्रशासन के द्वारा जब रोका गया था। इसके बाद जो है ये बात दाखिल हुआ, बात दाखिल करने के बाद ये तमाम चीजें निकल करके आई। कोर्ट ने ये चीज का आदेश दिया कि वहां पे जो वास्तु स्थिति है उसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी करा करके जो है कोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश को जो है ना दोनों पक्ष को मानना बेहद ही जरूरी है। इसमें विवाद का कहीं से उत्पन्न होने की स्थिति नहीं, क्योंकि वहां पे वीडियोग्राफी कराई जा रही है, वहां पे किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं, किसी भी तरह का भी खुदाई नहीं कराई जा रही है। वहां पे सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन करना दोनों पक्षकारों को जो है ना जरूरी है। साथ ही साथ कहा लेकिन मदन, जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, ऐसे में लगता है कि सर्वे की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर ऐसा उसमें कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विवाद का उसमें हो रहा है, उसके बाद सर्वे का अभी तो फिलहाल जो है 2 से 3 दिन का हो सकता है कि आज जैसे दूसरा दिन है, दूसरे दिन के लिए हो सकता है कि ये कल के साथ साथ जो है ना कुछ और भी दिन, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे अंदर सर्वे की ओर जब बढ़ते जाएंगे उस तरह का जिस तरह से साक्ष्य अगर मिलता जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू पक्षकार जो है वो अपनी मांग को आगे रखेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें जो है ये मिल सकती है वहां पे, क्योंकि पहले जिस तरह से अगर देखा जाए तो मंदिर उस तरह वहां पे विराजमान है और सिंगार गौरी की जो मंदिर है उस मंदिर में जो है कहा है कि एक दिन, साल में एक दिन जो है दर्शन पूजन के लिए खोला जाता है और उसमें जाकर के जो है ना हिंदू लोग जो है ना दर्शन करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि और भी कई अन्य चीजों को नहीं रहे, लेकिन जब वीडियोग्राफी हुई है, जब सर्वे हुआ है, सर्वे में जो है ना कई सारी चीजें अभी निकल कर आई, क्योंकि ठीक है मदन, जैसे जैसे सर्वे होगा और भी तस्वीरें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी